अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी शाम के टाइम से, और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, और तकरीबन अभी 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है, और हम लोग जा रहे थे ग्रॉसरी करने के लिए। लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि थोड़ी सी पेट पूजा की जाए, तो हमने यहाँ से शक्करकंदी ले ली और साथ में हमने ये छल्ली ले ली। तो बस अभी हम ये खाएंगे, और उसके बाद हम लोग चले गए थे इम्तियाज़, और यहाँ से हमने कुछ चीज़ें लेनी थी। अच्छा, यहाँ से इस दफ़ा मैंने ऑयल, घी और इस तरह की कोई भी मैंने सर्फ़ वगैरह मैंने नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे ना उसके रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई हुए हुए हैं। मीन्स के घी और ऑयल के रेट जो हैं वो बाहर लोकल मार्केट में जो है वो कम हो गए हैं, लेकिन इम्तियाज़ पे जो है वो अभी भी उसके रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए फिर यहाँ से मैंने कोई ऑयल, घी वगैरह नहीं लिया था। बाकी जो थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने लेनी थी तो वो मैंने यहाँ से ली, और कुछ बच्चों के स्नैक्स वगैरह लेने थे वो लिए। और यहाँ पे अभी हम ड्राई फ्रूट वाले सेक्शन में आए हुए थे। यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट के रेट चेक कर रहे थे। वैसे तो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में दिखाया था कि हस्बैंड सारे ड्राई फ्रूट जो हैं वो कोयटा से लेकर आए थे, लेकिन हम यहाँ पे बस रेट्स चेक कर रहे थे, और साथ में हमें डेट्स चाहिए थी तो वो हम लोग ले रहे थे। अच्छा, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का रेट भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई था, बहुत ज़्यादा हाई था, तो इसलिए फिर हमने यहाँ से कोई भी चीज़ नहीं ली। और उसके अलावा मुझे ये आर्टिफ़िशियल प्लांट्स इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे, मेरा दिल चाह रहा था मैं यहाँ से कुछ ना कुछ तो ज़रूर बाय करूँ, लेकिन मेरे पास स्पेस का बहुत इशू है, मेरे पास बिल्कुल जगह नहीं है रखने की। तो इसलिए फिर मैंने बहुत ही बड़ा दिल करके जो है ना इसे छोड़ दिया। लेकिन मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था इन्हें छोड़ने का, क्योंकि ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, और ये आर्टिफ़िशियल हैं लेकिन बिल्कुल रियल लग रहे थे कि जैसे ये बिल्कुल रियल हो। तो बस फिर हमने वहाँ से ग्रॉसरी वगैरह की, हमने उसकी बिलिंग कराई। उसके बाद हम ऊपर सेक्शन में चले गए थे। यहाँ से हमने बच्चों के शूज़ देखने थे, लेकिन शूज़ भी नहीं मिले हमें, तो बस फिर हम लोग घर आ गए थे। अब मैं आप लोगों को अपनी ग्रॉसरी दिखाती हूँ मैं क्या लेकर आई थी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे टोमेटो केचप लिया था, और उसके अलावा ये हमने डेट्स ली थी, और ये आई थिंक मुझे मिली थी 350 समथिंग की। हाँ, इतने की मिली थी, तो ये हमने ली हैं। अच्छा, आज जो है ना वो इम्तियाज़ में बिल्कुल भी रश नहीं था, वरना वहाँ पे पाँव रखने की भी जगह नहीं होती। लेकिन आज बिल्कुल ही मॉल खाली खाली सा था, वहाँ पे कोई इतना ज़्यादा रश नहीं था, कुछ नहीं था, क्योंकि एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है, तो इसलिए वहाँ पे बहुत कम रश था, बहुत कम। तो खैर फिर उसके अलावा हम लोगों ने ये चीज़ें ली। मैंने आप लोगों को कल अपनी स्टोरीज़ में बताया था कि आजकल मुझे चना चाट से जो ना वो बड़ा ही कोई प्यार हुआ हुआ है। मेरा दिल चाहता है मैं सुबह शाम दोपहर सिर्फ चना चाट खाऊं। तो फिर मैं लेकर आई थी ये ब्लैक वाले चने, और मुझे ब्लैक वाले चनों की चना चाट बनी हुई बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए फिर मैं ब्लैक चने लेकर आई थी। और साथ में ये मैंने 20 लिए थे, सीड्स हैं ये भी, तो ये मैंने लिए थे। और ये ढेर सारे मैंने लिए थे नूडल्स, क्योंकि आजकल मुझे नूडल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो फिर मैं ये लेकर आई थी। और ये मैंने आप लोगों को अपनी पिछले से पिछले ग्रॉसरी में दिखाया था, मैं लेकर आई थी इंडोमी के नूडल्स। ये बहुत ज़बरदस्त नूडल्स हैं, और इनका साइज़ भी अच्छा खासा है, और ये आई थिंक 75 रुपीज़ का ईच पैक है, और इनकी क्वांटिटी भी अच्छी है, और ये एक फुल मील होता है आपका, तो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके अलावा ये चिकन स्टॉक्स लिए थे, और साथ में हसनैन भी नूडल्स लेके जाते हैं स्कूल, तो उसके लिए भी मुझे ज़रूरत थी नूडल्स की, तो फिर मैंने ये काफ़ी सारे पैक्स ले लिए। और साथ में मैंने शुगर ली थी, और राइस लिए थे। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों को राइस का बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से राइस जो है ना वो अच्छे वाले राइस ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे नहीं मिलते थे। तो ये वाले जो पूनम के राइस है ना, ब्लू वाले, ये बहुत कमाल के राइस हैं, बहुत ज़बरदस्त। अगर आप इसका पुलाव बनाओ, बिरयानी बनाओ, बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये मैं लेकर आई थी। और जो दूसरा वाला मैंने चावल का पैक लिया है ना, वो मैंने बच्चों के लिए लिया है, कि अक्सर मैं उनको वाइट चावल बॉयल करके देती हूँ, तो उसके लिए वो ज़्यादा अच्छे रह जाते हैं, तो फिर मैं वो लेकर आई थी। बस मैंने 2 केजी ही राइस लिए थे, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा नहीं पकते हैं, तो इसलिए फिर मैंने बस 2 केजी लिए थे। अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा मंगा लूँगी। और साथ में ये वाले रेड नूडल्स भी लिए थे कनौर के, ये भी बहुत अच्छे होते हैं। आई थिंक इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में ये हमने स्नैकर्स लिए थे। और अच्छा, मुझे वैसे ये इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जो इनके ये रेड वाला फ्लेवर है ना, ये बहुत मज़े का है, बहुत कमाल का है। अगर अभी तक किसी ने ट्राई नहीं किया ना, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके अलावा मैं ये कुछ कैंडीज़ लेकर आई थी। ये भी बच्चे और मैं, हम दोनों ही दोनों ही इंजॉय करते हैं और मज़े से खाते हैं, तो कैंडीज़ लेकर आई थी। साथ में ये सुपर बिस्किट लिया था, और बस यही सारी ग्रॉसरी थी हमारी। ग्रॉसरी तो नहीं कहूँगी इसको, ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें कहूँगी जो हमारी स्नैकिंग हो जाती है उसकी ज़्यादा जो है वो चीज़ें हैं। ग्रॉसरी तो बहुत थोड़ी सी मैंने की थी। और ये मैंने कुछ ज़िप लॉक बैग्स लिए थे,
इनकी भी मुझे ज़रूरत थी, तो ये वाले मैंने लिए हैं। और इन ये भी मुझे रिज़नेबल प्राइस में, आई थिंक 200 में मुझे ये मिल गए थे। और साथ में ये कुछ चीज़ें ली थी, और ये मैंने टॉयलेट के लिए फ्रेशनर्स लिए थे। ये मैं फ़र्स्ट टाइम लेकर आई हूँ, ट्राई करूँगी, देखूँगी कैसे हैं। अच्छे हुए तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और उसके अलावा कुछ चीज़ें ली थी, जिस तरह ये मटर वग़ैरह हो गए, ये मैंने रात में ही आके फ्रिज में रख दिए थे, फ्रीज़र में रख दिए थे। और इस दफ़ा मैं लेकर आई हूँ ये चिकन पैटीज़ मनसलवा की। ये भी मैंने पहले ट्राई नहीं की, तो मैं अब ट्राई करूँगी, देखूँगी कैसी हैं ये। एक बार मैं लेकर आई थी, काफ़ी टाइम हो गया उस बात को, तो अभी मुझे याद भी नहीं है कि इनका टेस्ट कैसा होता है। तो मैं ट्राई करूँगी, फिर आप लोगों को बताऊँगी। अच्छा जी, अब आते हैं जी इम्पॉर्टेंट बात पर, वो है जी ये शैम्पू का रिव्यू। ये मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में दिखाया था। मैं ये पिछली ग्रॉसरी मैंने की थी, उसमें मैं ये वाला शैम्पू लेकर आई थी। बहुत कमाल का शैम्पू है। शैम्पू है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हैं, ड्राई हैं, डैमेज हैं, तो आप लोग ये वाला ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे इसके और भी वेरिएंट्स आते हैं, आप लोग वो भी देख सकते हैं। आप अपने बालों के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। मेरे बाल अक्सर वॉश करने के बाद थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, तो इसलिए फिर मैंने ये वाला शैम्पू चूज़ किया था। ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है, और फिर इस दफ़ा भी मैं यही वाला ही लेकर आई हूँ, और इसकी क्वांटिटी भी अच्छी खासी है और बहुत ज़बरदस्त है। मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है, अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त शैम्पू है। और अच्छा, इसका कंडीशनर नहीं आता है, मुझे अभी तक नहीं मिला। अगर आप लोगों को पता है या किसी ने यूज़ किया है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कंडीशनर जो है वो मैं सनसिल्क का ग्रीन वाला ही यूज़ कर रही हूँ, तो वो मेरे बालों को सूट करता है, तो बस मैं यही 2 चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको पता है कि इसका कंडीशनर है या नहीं है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके जी, मिलती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनका तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ जी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।